बातें तुमने लाइव पर करी है ना, उनको मत रिपीट करना कि नन्नू में कुछ तो रहा होगा जो पुत्तन ने उसको पसंद किया, तो पहली जोड़ी क्यों टूटती। निभा कर दिखाओ, दुनिया के आगे एक एग्जाम्पल सेट करो। हमारे एपिसोड में ही 3 बार तुम अपना रंग ही बदल ले। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो चाय वाय तो आप लोगों ने पी ली होगी। तो बढ़ते हैं अभी के लेटेस्ट और हॉट टॉपिक की ओर। आप लोगों को पता ही है, बात तो कुछ और ही निकली है। यहाँ पर बहुत सारे मेरे को कमेंट भी आ रही हैं कि 1 घंटा पहले ही जैसे मेरा वीडियो अपलोड हुआ है, उधर जो है पुत्तन का भी एपिसोड साथ ही में आ गया। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहिए कि पुत्तन ने जो है रिप्लाई दिया है हमारे उन वीडियोस का जिसमें कि मैंने बोला था कि आप लोग इन्फ्लुएंसर हो, तो आप क्या इन्फ्लुएंस करते हो, अपने घरों का तमाशा जहां पर बनाते हो कि आपको कोई एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि आपका जो ये लड़ाई झगड़ा हुआ है कैसे शुरू और कहां कैसे खत्म हुआ है ना। लेकिन आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? आप ये दिखा रहे हो, अपने घर के लड़ाई झगड़े दिखा रहे हो। रिमेंबर, आप लोगों को याद होगा ये सब चीजें मैंने बोली है ना। अभी जो पुत्तन का है वो रिप्लाई आते हुए ये दिखा है कि पुत्तन जो है वो अपना जाएगी ससुराल, पुत्तन चली ससुराल। आप जब एक ही वर्ड जो है ना डेली बोलना शुरू करते हो ना, वो चैंटिंग हो जाती है। तो आप देखिए, कहा जाता था कि डिंपल जी आप क्यों भेजने पर तुली हो जब वो जाना नहीं चाहती। फिलहाल तो मैं यही कहती हूँ कि पुत्तन को जाना चाहिए ससुराल, पुत्तन चली ससुराल, प्रीतो चली ससुराल, वाक्य में ही। लेकिन जो मुझे कमेंट आ रहे हैं कि नन्नू ने अपने आप को हर्ट किया, क्या वो उस रात को ऐसा ही कुछ हुआ? नन्नू क्या वाक्य में ही काफी टेंशन में था, डिप्रेशन में था, वो चला गया? जहाँ एंजाइटी हो रही थी उसको, कौन सी घुटन हो रही थी उसको कि जिस वजह से उसने खुद को हर्ट किया और उधर उसने अपनी माँ को भी परेशान किया? ये बेटा कैसा है जो कि माँ के कहे पर ना चल के पहले तो उसने शादी की, फिर ऐसा एग्जाम्पल सेट किया। यहाँ पर नन्नू के लिए मैं कोई हेट नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये लड़का लड़की, चाहे वो पुत्तन है चाहे वो नन्नू है, इंसान से गलतियां होती हैं। लेकिन ये कैसी गलतियां कि जब उसने अपना लास्ट एपिसोड जब शेयर किया था, उसमें क्या बोला था, जिंदगी का कोई पता नहीं है, जिंदगी कब तक है ना। ये चीजें उसने खुद बोली थी। लेकिन उसके बाद जो है नन्नू का अपने एक जहाँ तो छोटी सी वो लाइव ही कर देते, एक्चुअली में सबको वो चीजें क्लियर हो जाती, पता लग जाती कि नन्नू जो है वो ठीक ठाक है ना। आपके व्यूअर्स को आप लोगों ने मंझधार में छोड़ रखा है। यहाँ पर मैं पुरीतो को भी कहना चाहती हूँ, पुत्तन को कहना चाहती हूँ, आप लोगों को पता होगा पुत्तन ने अभी भी जो एपिसोड रिलीज किया है उसमें उसने क्या बोला है, वही मंझधार में छोड़ दिया। उसने धनिये की बातें कर दी, पुरानी बातें पुत्तन को भी छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ, गृहस्थी बसाइए, हमारी विशेष है आप लोगों के साथ। आप लोगों का एग्जाम्पल वाकई में ही सेट होगा अगर बहुत अच्छे से आपके एपिसोड चलेंगे, कपल व्लॉग्स चलेंगे, खूब अच्छी अर्निंग करोगे और बच्चे के फ्यूचर के लिए आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर अब जब जाना है प्रीतो को, पुत्तन को जब जाना है, तो वहां पर नन्नू को भी ये समझना चाहिए कि एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर, मैंने कल के एपिसोड में भी बोला था, लेकर जाए, है ना। और एक चीज है, नवरात्रि में तो नहीं, लेकिन हाँ नवरात्रि के बाद अच्छे दिनों में, अभी भी फैब में भी बहुत अच्छे अच्छे दिन है, ठीक है। आप मुहूर्त निकलवाइए और अच्छे दिन में ही अपनी वाइफ को जो है वो लेकर जाइए। अब यहाँ पर ये नहीं है कि वाइफ जो है, पति की इज्जत मेरी इज्जत है ना। तो मतलब ये हो गया कि पति के साथ जो जुड़े रिश्ते हैं उन लोगों से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि चलिए ठीक है, जो बहन है वो तो अपने घर की है ना, वो तो आती है नहीं आती, भाई बहनों की आपसी जो भी बातचीत रही होगी, फिलहाल तो दोनों की तरफ से कुछ भी नहीं सामने आ रहा है ना। आप लोगों को ही पता है कि इवन जो नन्नू की सिस्टर है वो जॉब वर्क मतलब कि वर्किंग वूमेन है, वो जॉब करती है। और दूसरी बात है उसके पास मतलब कि इतना वो चीजें नहीं है, टाइम नहीं है कि वो एडिट वेडिट करके भी अपलोड करे। लेकिन अपलोड तो नहीं कर सकती है वो अपने ही कमेंट सेक्शन में, इतना तो पता है ना कि उसके वीडियो है, उसमें कुछ भी लिखकर कम्युनिटी पर पोस्ट तो वो कर सकती है ना, जो कि लोग जो है वो पढ़ ले। कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट ऐसा पिन कर दे किसी वीडियो में। चलिए, कम्युनिटी सबसे बेस्ट है, कमेंट सेक्शन में कोई जाता है नहीं जाता है, कम्युनिटी सबसे बेस्ट है। कम्युनिटी क्यों दी गई है? इसलिए दी गई है ना, आपके पारिवारिक मसले जो भी हैं, मैं पहले से कहती आई हूँ,
आप अपने घरों पर ही रखें तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे वीडियो का ऐसा क्यों लगता है कि मेरे को ही रिप्लाई दिया गया है, व्यूअर्स को भी रिप्लाई दिया गया है? आप लोगों को पता है सिर्फ और सिर्फ डिम्पल व्लॉग्स के चैनल से ही ये बोला जाता है कि आप अपने घरों की जो बातें हैं वो 4 लोगों में ही सॉर्ट आउट करें, घर के बड़े ही जो है बैठ के उस मसले का हल निकालें। कल के वीडियो में भी मैंने ऐसे ही बोला, परसों भी ऐसे बोला और शुरुआत से मैं ऐसे ही बोलती चली आ रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया आपके झगड़ों के जो है ना कोई भी हल नहीं निकलता। जहां पर हल नहीं निकलता, जहां पर सिर्फ क्वेश्चंस निकलते हैं, है ना। अभी यही है कि पुतन का कहना कि वो चीजें नहीं होंगी, लेकिन वो धनिया काट के हाथ में पकड़ा देती, मतलब तुम्हें वो सब चीजें भूलनी होंगी पुतन। और यहाँ पर ये भी देखना होगा, कोई किंतु नहीं कोई परंतु नहीं। मैंने अभी जस्ट कम्युनिटी शेयर की है, कोई किंतु नहीं कोई परंतु नहीं। अब जो है आपको अपनी मम इन लॉ की भी वैसे ही सेवा करनी पड़ेगी। मम इन लॉ अगर कुछ कह भी देती हैं तो कोई बात नहीं, बिल्कुल वैसे ही लाड लड़ाए, वैसे ही प्यार उनको जताए जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो भाभी हैं वो करती है ना। खैर करती तो मैं भी ऐसे ही, मतलब प्यार व्यार सब मस्ती में खुश रहना, सब बातें करना। एक समय जो है आपकी भाभी का तो मुझे पता नहीं, मुझे तो लोग मूर्ख भी कह देते थे, पता नहीं ऐसे ही हंस लेते हैं, सबके बीच में जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं, बातें करते रहते हैं, है ना। ये हमारा नेचर है, हम खुश रहना चाहते हैं, दूसरों को भी खुश रखना चाहते हैं, खुशनुमा स्वभाव है अपना। लेकिन अगर वाकई में कभी हमें दुख होता है, रोना आता है, तो अंदर ही अंदर हम लोग वो कर ले, लेकिन अपने घर की बात जो है वो घर में ही रखते हैं, बाहर नहीं लेके आते हैं। यहाँ पर पुत्तन ने एक बार फिर से सस्पेंस क्रिएट किया है, पुत्तन ने ही बातें शुरुआत करी हैं। अब जो है पुत्तन ना तो खुल के बोलती है ना बता रही है, फिर वही बात है मैं आपको बताऊंगी, इरिटेट हो गए हैं। जहाँ तो तुम बता दो, या फिर ये बता दो कि पति जो है मेरा इस समय बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर वही बात, हादसा हुआ था, गुनाहों की माफी नहीं मिलेगी, ऐसा गुनाह तो फिर जहाँ तो वही हो गया कि उसने गुनाह किया खुद को हर्ट करके, है ना। जहाँ फिर उसने ऐसा गुनाह किया कि बिना डाइवोर्स दिए उसने जो है आगे अपना रिलेशन किसी और के साथ रिलेशनशिप में वो आ गया, ये तो गुनाह है। अगर वाकई में ये सब चीजें हैं तो तुम्हें पता है तुम्हारे पति को कितना हेट मिलेगा। तुम्हारी इज्जत पति की इज्जत, ठीक है, पति की इज्जत तुम्हारी इज्जत। लेकिन अभी तुम कौन सा एग्जाम्पल सेट करने वाली हो, हम लोग उस चीज का वेट करेंगे, है ना। लेकिन तुम्हें भी पुरानी बातें भूलकर अपने ही घर को बसाना है, अपने घर को आगे लेके जाना है। और हम लोग तुम 3 को 4 भी देखना पसंद करेंगे, है ना। तो हम दो, हमारे 2 वाली कहावत जो है जल्दी ही पुत्तन के यहाँ पर भी यथार्थ होती नजर आएगी। लेकिन इनके पहले जैसे ही हैप्पी हैप्पी एपिसोड आने चाहिए, क्योंकि पुत्तन ने अभी बेशक थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी करी हैं कि जो कि लगता है कि नहीं ये कभी खुद ही डावाडोल है, कभी इस करवट ले बैठती कभी उस करवट, मतलब कि समझ खुद को भी नहीं आ रहा है इस समय कि इसको क्या करना। लेकिन वाक्य में ही अगर ये कहती मैं स्ट्रांग हूं, नहीं स्ट्रांग नहीं बन सकते। जिनके साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान दिल से सोचता है ना, चाहे वो नन्नू है चाहे वो पुत्तन है, नहीं स्ट्रांग बन सकते जब तक कि स्टिल वो सब चीजें चल रही होती हैं, है ना। अब जो पुत्तन है उसने ये चीज बोली कि वो जब से गणपति जी के जहां से जाके आई है, सिद्धि विनायक माथा टेक के आई है, तो भगवान की इतना आशीर्वाद इसके ऊपर हुआ है। वाकई में ही हुआ होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब इंसान भगवान के आगे जाके रो देता है ना, पुत्तन 99% गलत होगी, मैं यहाँ पर बता रही हूँ। अगर वो 1% हर इंसान सही होता है, 1% अगर वो सही थी तो वहां पर वो गणपति जी के जहां जाकर उसकी अगर आंखें भर आई, ठीक है, तो वो भगवान तुरंत सुनते हैं सच्चे इंसान की। अब यहाँ पर मैं यही नहीं कह रही कि पुत्तन सच्ची है, मैंने बोला 99% गलत, लेकिन 1% अगर सत्य है ना, सच है ना, भगवान पता नहीं कब से कोई लाइन में खड़ा है। कई बार उनकी नजर पीछे वाले पे जल्दी चली जाती है, हमारे पर तो खैर अभी तक कोई रहमो करम नहीं हो रहा है। पता नहीं वही चीज आती है ना कि हम लोग सबको बोलते हैं, आप लोगों को भी याद होगा, मैंने भी पहले एक बार कहा था जब मेरी वो भांजी है वो बीमार हो गई थी, आप सबसे बोला था मैंने कि आप प्लीज प्रेयर करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। वो चिंटू से काफी छोटी है, 7-8 महीने छोटी है वो, है ना। तो आप लोगों की ब्लेसिंग इतनी ज्यादा थी, लेकिन उसमें से किसी एक की इतनी पावरफुल जरूर रही होगी कि भगवान ने कुछ ही मिनटों में उसकी सुन ली। समझ रहे हो आप?
आप जब किसी और के लिए दुआ करते हो ना, भगवान बहुत जल्दी सुनता है। तो मे भी हो सकता है कि आप लोग कहते हो कि डिम्पल दीदी आप बहुत इमोशनल हो, आप जो है पुत्तन को दिल से प्यार करते हो, पुत्तन के लिए ऐसे सोचते हो। मैं सिर्फ पुत्तन के लिए नहीं, मैं हर उस लड़की के सपोर्ट में खड़ी हूँ जो कि एक्चुअली में अगर 1% भी सच बोल रही है ना तो। लेकिन अभी इसने फिर से गेम खेला है, वो चीजें सही नहीं लग रही है, ये इरिटेट कर रही है। मैं बताऊंगी, मैं करूंगी, अगर मुझे सही लगा तो। भाई तुम ये बात छेड़ती ही क्यों हो? तुम अपना अभी जो आधा पॉजिटिव एपिसोड बनाया ना, तुम वही बनाओ ना। अभी समझ में नहीं आ रहा, अगर तुम्हें मूव ऑन करना है, तुम जा रही हो है ना, पुत्तन चली ससुराल है ना, तो वही बात है ना, तो फिर डिब्बे क्यों भरवाने, डिब्बे क्यों भरवा कर जा रही हो, है ना, वही चीजें हैं। अब यहाँ पर ये है कि पुत्तन कितना सम्मान करती है अपने इन लॉज का। इन लॉज में कौन है, कौन है इन लॉज में? एक मदर इन लॉ ही तो है ना। तो चाहती हूं मैं वो कि जो बातें तुमने लाइव पर करी है ना, अब उनको रिपीट मत करना, उनको मत रिपीट करना। और जो जिन कहते हैं ना हम तुम्हारे सपोर्टर हैं, वो ही तुम्हें कहते हैं कि तुम मत जाओ, नहीं जाना चाहिए तुम्हें, ये है वो है, लालची नन्नू, ये फला ढिंगना, वो चीजें मत करना, कभी किसी की बातों में मत आना, अपने रिश्तों को पहचानना। और वहां पर कभी भी अपने पति को लालची मत बोलना। वो इसलिए मैं ये कह रही हूँ क्योंकि ये पुत्तन ही है जब ये सब चीजें हुई, क्योंकि पुत्तन के बेडरूम की बातें कहीं बाहर कैसे चली गई, वो चीजों पर हम लोग शॉक्ड है ना। हस्बैंड वाइफ का ही जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत सच पर टिका होता है। जहां पर थोड़ा सा भी झूठ आया ना, वो रिश्ता तार तार हो जाता है, वो चीजें गलत है। एक चीज और है, आप दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही गाड़ी ली गई, आप लोगों की आपसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही तो फर्नीचर लिया गया। लेकिन पुत्तन अब की बार जाना वापिस आने के लिए नहीं, बिल्कुल वैसे ही जाना जैसे तुम्हारी कहते हैं ना भाभी मंथ में कहीं एक बार अपने मायके जाती है हालचाल लेने के लिए, बिल्कुल खुश हो रहने के लिए, बिल्कुल वैसे ही तुम भी जाना। बिल्कुल वैसा ना करना वीकेंड का वार। फैमिलियां दो होती हैं जब शादी हो जाती है, तो एक से दो फैमिली बन जाती है ना, दोनों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए बराबर, बिल्कुल वैसे ही जैसे लड़की के घर वालों की रिस्पेक्ट लड़का करता है, और लड़की को भी वैसे ही रिस्पेक्ट जो है अपने इन-लॉज को देनी चाहिए। ठीक है, बाकी अपना कर्म जो है वो स्ट्रॉन्ग करिए, है ना। बच्चा जो है वो तो नन्नू का ही है, संस्कार आप उसमें कितने भी कूट कूट के भरो, लेकिन खून जो है वो तो बोलता ही है, जीन्स है भाई, जीन्स है, वो तो बोलते ही है ना। अभी जो है आप लोगों के सामने ही है सारी बातें, कि सब लोग कहते हैं कि जो गुलाब चंद है वो बिल्कुल अपने पापा पर गया है, उसका नेचर वैसा है कि अब सब लोगों से बनाकर रखनी, बड़ों के पैर छूने। चलिए ठीक है, उसकी भी बहुत सारी बातें चीजें जो हैं सोशल मीडिया पर आई हैं, लेकिन उन सबको इग्नोर करते हुए उसकी भी तो जिंदगी आगे बढ़ गई है ना। लोग तारीफ करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा शादी में भी बहुत सारे लोग आए थे, है ना। वो जहां पर भी जाता है, अभी देखिए और नहीं तो चूल्हे खरीदने गया, वहां पर भी उसने रिस्पेक्टफुली उनके अंकल जी के पैर छुए, मतलब ब्लेसिंग्स ले रहा है वो, है आप ये चीज समझिए, है ना। तो वही बात है, अब पुत्तन जो है कितना भी कूट कूट के आप संस्कार बनो, तो पुत्तन ने भी कोई तो वजह रही होगी जो नन्नू को पसंद किया। अब नन्नू के मतलब कि पुत्तन की स्पोर्ट में जो एपिसोड बनाते हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन वो वाले लोग हैं, लेकिन बात मेरे कानों तक पहुंच ही जाती है। कुछ लोग जब वो वाली शेयर कर देते हैं, कुछ पॉइंट मेरे को लिख देते हैं, ऐसी बातें, है ना। तो मैं वही चीज कहना चाहती हूँ कि नन्नू में कुछ तो रहा होगा जो पुत्तन ने उसको पसंद किया, है ना। अब अगर उसकी जिंदगी में भगवान ने नन्नू ही लिखा है, तो आप जो है उसकी किस्मत कैसे बदल दोगे? अगर नन्नू की जिंदगी में पुत्तन ही लिखी है, तो आप उसकी किस्मत कैसे ही बदल दोगे, है ना। जोड़ियां तो ऊपर से ही बन के आती, नहीं तो पहली जोड़ी क्यों टूटती पुत्तन की, है ना। वही बात है, रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनते। अगर बना लिए हैं ना, शादी हो गई या बच्चा भी आ गया लाइफ में, तो निभाओ, निभा कर दिखाओ, दुनिया के आगे एक एग्जाम्पल सेट करो। बिल्कुल मैं चाहती हूं कि पुत्तन तुम जो है अभी कथनी और करनी में फर्क मत करना, ठीक है ना। तुम्हारी कथनी और है, करनी और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एपिसोड एज इट इज ही यहीं पे रहेंगे, तुम बेशक उसको हाइड कर देना, ठीक है, बेशक उनको प्राइवेट कर देना, लेकिन क्या है व्यूअर्स के दिमाग से बातें नहीं जाती, वो मानस पटल पर एज इट इज ही रहती है। लेकिन यहाँ पर तो मैं कहती हूँ बादल भी इतनी जल्दी नहीं आते हैं पुत्तर, जितनी जल्दी तुम्हारे एपिसोड में ही 3 बार तुम अपना रंग ही बदल लेती हो, है ना। पर प्लीज अभी फिर से एक बार कहना चाहती हूँ कि अभी तुमने जो बोला है गृहस्थी, अपना गृहस्थ जीवन मैं बसाकर दिखाऊंगी, गृहस्थी कैसे होती है वो चलाकर दिखाऊंगी।
एक एग्जाम्पल सेट करूंगी। अब ये जो तुमने कहा है वो तुम अपना 100% दोगी। तुमने 500 बोला, मैं कहती हूँ 1000% तुम अपना दो, ठीक है। फुल सपोर्ट है तुम्हें यहाँ से, ठीक है। और हर उस लड़की को, हर उस लड़के को फुल सपोर्ट है जो कि अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, और इन्फ्लुएंसर होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो जनता को अच्छा इन्फ्लुएंस करे। फिलहाल तो इन्होंने कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं किया, लेकिन आने वाले टाइम में इनका लगता है कि हाँ इन्फ्लुएंस करेंगे, तो वही देखते हैं। अभी आप लोग देख सकते हो कि फ्लाइंग बिच सर जो है वो IIT करके खड़गपुर से, उन्होंने जो है पायलट वो बने। पायलट से पहले वो क्या बने आप लोगों को पता है? वो थे बॉडी बिल्डर थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है उनका मन बदला, उन्होंने अपना पायलट का वो रिजाइन कर दिया। उसके बाद वो बन गए, उनको एडवोकेट बनना था। व्लॉगिंग तो वो कर ही रहे थे, फिर एडवोकेट करते करते अचानक से उनका वो मन बदल गया। उन्होंने अभी नई खोज निकाली है, अब उन्होंने एक फार्म हाउस ले लिया है। वो फार्म हाउस में से कहते हैं ना, अब वो उनके प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट अब सब लोगों के सामने आएंगे, जिसमें कि वो अब घी का प्रचार करते हुए भी नजर आएंगे, जहां कह रहे हैं कि फ्लाइंग बीस्ट के नाम से अब जो है घी भी बिका करेगा। एक्चुअली में शुद्ध घी जो है हमारे पुराने ग्रंथों में भी उसकी बहुत मान्यता है, और ये भी कहा गया है कि घी जो है एक अमृत के समान है, जो देवताओं के लिए खाना था वो जो है मतलब कि अब आप ये देखिए पुरातन समय में कैसे चलता था। पुरातन भी, मैं कहती हूँ पुरातन वर्ड भी बहुत वो है। हम लोग ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों के समय क्या था, है ना, घी खाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन मक्खन जो है वो आप लोगों के लिए नुकसानदायक है। मक्खन कितनी डिग्री पर कैसे पिघलाया जाता है, कैसे वो क्रीम से मक्खन बनाया जाता है, जो सिर्फ टेस्ट है और मक्खन है, कुछ नहीं है। लेकिन घी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब पुत्तन केस में मैंने ये क्यों बात जोड़ दी, वो मैं इसलिए मैंने कहना चाहती हूँ, ये जो लो फैट खाना पसंद कर रहे हैं, ये जो कहते हैं ना कि ऑयल फ्री खाना खाना है, जैसे कि झूठी है, शरीर में हजारों तरह की कमियां पैदा कर देता है। कम खाइए लेकिन खाइए जरूर, है ना। अदरवाइज आप जल्दी से फ्लाइंग बिच सर को जो है, जो भी मेरी YT फैमिली नहीं भी देखती है उनको सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे आप देख सकते हो कि इन्फ्लुएंसर होने के नाते वहां से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। फिलहाल तो मैं ये वीडियो एंड करने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन जो है भर ही दीजिए, है ना। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी होंगे ये मेरा वीडियो देखने के बाद। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लगता है कि मेरा वीडियो शेयर करना चाहिए तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये भी पूछा है कमेंट सेक्शन में, क्या वाकई ही नन्नू जो है रंगे हाथों लड़की के साथ पकड़ा गया? लेकिन मुझे तो यहाँ पर मैटर ही उल्टा नजर आया है। यहाँ पर तो घर वालों की ही कोई बातचीत नजर आ रही है, आपसी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है जो कि यहाँ पब्लिकली सबको वो लोग नहीं बता सकते कि एक्चुअली में हुआ ही क्या है ना। क्या बहन भाइयों में कुछ हो गया है ऐसा? क्योंकि वो तो कोई रिश्तेदारी सामने है नहीं, है ना। जहाँ फिर नन्नू ने वाकई में खुद को हर्ट किया, जैसे कि लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि गांव वाले ये वो फला डिंगना। लेकिन हम लोग जब तक कोई भी सत्य बात जो है नहीं मानेंगे, जब तक ये कपल कह दें, जहाँ फिर नन्नू खुद सामने आकर सारी बातें क्लियर नहीं कर देता, और नन्नू को ये बातें क्लियर करनी ही पड़ेंगी। अदरवाइज उसकी जो पब्लिक है इस समय उससे काफी नाराज है, उसकी पब्लिक जानी उसके व्यूअर्स काफी नाराज हैं, क्योंकि नन्नू की ओर से कोई भी अपडेट नहीं है। एक कम्युनिटी लिख दो वही बहुत है, वही सब लोगों के क्वेश्चंस के आंसर वहां पर उनको मिल जाएंगे, अगर खुद सामने नहीं आ सकते हैं तो, है ना। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।